चलिए तो बड़ी खबर बिलासपुर से निजी अस्पताल में भर्ती छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। वार्ड बॉय पर ही गैंगरेप का आरोप है। पीड़ित के परिजन ने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गंभीर हालत में छात्रा का इलाज जारी है। विधायक शैलेश पांडे ने पीड़िता का हाल जाना, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात कही। तो यह बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि यह छात्रा अस्पताल में भर्ती थी, आईसीयू में भर्ती थी ये छात्रा, और इस दौरान यहां जिन दो वार्ड बॉय की ड्यूटी थी, उन्हीं वार्ड बॉय पर गैंगरेप का आरोप है। विधायक शैलेश पांडे ने पीड़िता का हाल जाना और इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। शिकायत किए हैं, हम लोग भी बात करने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही है। इसलिए वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि वार्ड बॉय कौन है वो, इसलिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो बात करने की स्थिति में आएगी वो गिरफ्तारी होकर आशंका बता रहे हैं कि कोई जहर वहर का सेवन उसने पहले किया, उसके कारण होगा, तो उसका भी कुछ पता लगाया अभी। अब जब तक बच्ची से बात नहीं हो पाएगी, उसके परिजनों को, माता पिता को अभी उनको भी नहीं मालूम है कि बच्ची क्यों जहर खाई या दवा खाई जो रिएक्ट हुआ है। यादव जी, कितने संदेही पकड़े गए हैं? नहीं, संदेही अभी उस ढंग से नहीं है, किसी का नामजद नहीं है, इसलिए अभी सबके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही वो क्लियर होगा वो गिरफ्तारी हो जाएगी। ट्रांसफर करने की क्यों ना पा रहा है? अब चूंकि यहाँ की ट्रीटमेंट पे उसके पेरेंट्स जो है संतुष्ट नहीं है, इसलिए अपोलो में उनको भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस सुरक्षा देगी उनको? हाँ, पुलिस ड्यूटी में रहेगी। ठीक। चलिए, तो ये जो पूरा मामला है बिलासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल का, ये पूरा मामला है जहां एक जो छात्रा है वो पहले से इस अस्पताल में भर्ती थी और आईसीयू में छात्रा भर्ती थी, और इसी दौरान यहां आईसीयू में दो वार्ड बॉय जिनकी ड्यूटी थी, उन पर ही गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता ने अपने पिता को ये पूरी बात बताई और उसके बाद पिता ने थाने पहुंचकर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, और इसके बाद पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल जो पीड़िता है उसका बयान नहीं हो पाया है और पीड़िता के बयान के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बिलासपुर से, जहां निजी अस्पताल में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 21 तारीख के पूरा आगे से ओही दिन 21 के रात के दू जन वार्ड बॉय मन बलात्कार करे कि मोर लड़का तो मैं समझ नहीं पात रहे का कहते लड़का ऐसे कि तो समझ नहीं पात रहे मैं का कहते सारा वैसे बताओ ये वार्ड बॉय ये इसी के तो मैं कल पूछे फिर क्या होता कहते ऐसे ऐसे इशारा करीस, फिर तो मैं कहते कौन है बेटा का हो गए तो पेन हो कापी ला गई तो पेन हो पेन हो कागज मंगाई तो मैं बलात्कार हो गया। मैं घर बलात्कार, पहले वो ऐसा लिखी घर बलात्कार, बाद में उसने लिखा कि श्री राम केयर हॉस्पिटल में वार्ड बॉय ने मेरा बलात्कार किया है 2 दिन पहले। इसका मतलब है 21 या 22 तारीख को। तो इसकी सूचना सिविल लाइन थाने को दी गई। वहाँ से सब लोगों ने आके विवेचना किया, सब जांच की। हमने सिविल लाइन थाने को वहाँ की पूरी फुटेज दे दी है। जो अपनी बात रखी है उसकी सबसे पहले तो उसके पिता ने जो शिकायत करी है बच्चे के माध्यम से, तत्काल एफआईआर कर दी गई है उन दोनों युवकों के खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि मैंने और हमारी टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन सब यहाँ लगे हुए हैं। मैंने बच्ची की माता से भी बात करी है अभी और पिता से भी बात कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं उस। चलिए, तो बिलासपुर के निजी अस्पताल का यह पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़िता का बयान यहां पर अहम है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बिलासपुर का रुख करते हैं। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। जितेंद्र, 21 और 22 तारीख की दरमियानी रात की यह घटना बताई जा रही है। पीड़िता ने अपने पिता को यह पूरी घटना बताई, पिता ने थाने में इसकी शिकायत की, पुलिस यहां पर पहुंची। किस तरह से अब ये जो पूरी घटना है वो निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अब तक खुलासा यहां से हो पाया है?
श्रवण, सबसे बड़ी बात यह है कि IBC 24 लगातार पीड़िता का जो दर्द है, पीड़िता के ऊपर जो बीता है उसको लगातार सामने ला रहा है, खबर दिखा रहा है। और इसी के बाद आज इस पूरे मामले पर FIR भी दर्ज हुआ है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई हो। इसी कड़ी पे बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे भी अभी पीड़िता और उनके परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पीड़िता से बात की है, उनका हालचाल जाना है, उनके परिजनों से भी मुलाकात हुई है। विधायक ने मुलाकात करके हालचाल जाना है। इसके साथ ही जो पीड़िता की अभी स्थिति है, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, पुलिस उस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जांच प्रभावित ना हो इसको लेकर एक बड़ा निर्देश यहां पर विधायक ने दिया है। पीड़िता का इलाज अपोलो अस्पताल में होगा। अब तत्काल पीड़िता को निजी अस्पताल से रिफर करके अपोलो भेजा जा रहा है। वहां पर डॉक्टर जो है, एक्सपर्ट डॉक्टर, उनकी निगरानी में वहां पर। जितेंद्र, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा और इस बीच हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी प्रणाम। जिस तरह से बिलासपुर से ये खबर निकलकर सामने आई, एक प्राइवेट अस्पताल जहां छात्रा पहले से ही भर्ती थी और उसके साथ 2 वार्ड बॉय ने दुष्कर्म किया, ये खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? जी, मेरे को अपने साथियों ने बताया, वहां स्थानीय विधायक जी शैलेश पांडे जी से भी बात हुई और अपने साथी जो काम वहां देखते हैं पंकज सिंह जी, उनसे भी बात हुई और अंकित गौराहा हैं जिला पंचायत सदस्य, इनने भी मेरे को जानकारी दी थी। उस पे मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की। उनका ये कहना था कि ये घटना की जानकारी आई है, बच्ची वहां भर्ती थी, हो सकता है कोई जहर इत्यादि सेवन की बात हो या ICU में थी, तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई गंभीर बीमारी रही होगी, गंभीर स्थिति में बच्ची ICU में थी। वहां पर ऐसी घटना की बात आ रही है, तो इसमें पुलिस में FIR दर्ज हुआ है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जांच उपरांत होनी चाहिए। अस्पताल है तो वहां CCTV कैमरा जरूर होगा, ICU है तो वहां पर नर्सिंग स्टेशन होगा, डॉक्टर ऑन ड्यूटी होंगे, ICU है तो वहां पूरा रजिस्टर होगा, ड्यूटी रजिस्टर होगा, तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होंगी और कहीं भी इसमें कोई ढिलाई हो या बात किसी को बचाने की नहीं होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि पुलिस प्रशासन इसमें अच्छे से अच्छी जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। सिंहदेव जी, जिस तरह से एक प्राइवेट अस्पताल है और निश्चित रूप से यहाँ पर कई मरीज भर्ती यहाँ पर हैं और दूसरे अस्पतालों के जो मरीज हैं उनमें भी एक तरह से यहाँ पर डर पैदा होता है, किस तरह की कड़ी कार्रवाई के निर्देश आप दे रहे हैं ताकि इस तरह की घटना जो है अस्पतालों में ना हो सके? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहलू ये भी आता है कि क्या गार्ड्स की आवश्यकता और होनी चाहिए, तो निजी अस्पतालों में गार्ड्स वगैरह डायरेक्शंस क्या है, मैं जरूर अपनी तरफ से भी चेक करा लूंगा और वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हालांकि ये तो वार्ड बॉय अगर वहीं काम करने वाले हैं तो ये तो अस्पताल प्रबंधन का हिस्सा हो गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जैसे मान लीजिए थाने में कोई गया, वहां कोई घटना हुई तो कस्टोडियल माना जाता है, तो ये अस्पताल में अगर कोई मरीज आए तो फिर अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है और ये सब बातों को ध्यान में देके पुलिस विभाग, शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा, मुझे विश्वास है इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया TS सिंहदेव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। चलिए, तो स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी ने IBC 24 से ये कहा कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं। पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी से हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि कड़ी कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं, पहले पूरे मामले की जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की यदि हम बात करें जितेंद्र यहां पर, तो जब पिता ने मामला दर्ज कराया, पुलिस ने FIR दर्ज की, उसके बाद पुलिस की अब तक की कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई यहां पर नजर आ रही है पुलिस की ओर से? FIR दर्ज करने के बाद से ही देखिए पुलिस की कार्रवाई जो है लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस सबसे पहले ये तफ्तीश कर रही है कि पीड़िता को जिस वार्ड में भर्ती किया गया था वहां पर किस वार्ड बॉय की ड्यूटी लगी थी, किन किन कर्मचारियों की वहां पर ड्यूटी लगी थी। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जो CCTV कैमरे लगे हैं उनकी भी यहाँ पर पड़ताल की जा रही है, उनको भी खंगाला जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, 3 से 4 दिन के जो CCTV फुटेज है वो पुलिस ने ले लिए हैं। CCTV फुटेज का बारीकी से जाँच किया जा रहा है और जो
डॉक्टर्स की ड्यूटी थी, जिन नर्सों का ड्यूटी था और जो जिसकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी थी, उनकी भी यहाँ पर पतासाजी की जा रही है। एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़िता का चूंकि अभी बयान नहीं हो सका है, पीड़िता की स्थिति ठीक नहीं है, पीड़िता गंभीर है, लिहाजा पीड़िता के परिजनों से भी बात की जा रही है। पीड़िता के पिता हो, उनकी माता हो, उनसे यहाँ पर उनके बयान लिए जा रहे हैं। और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि हॉस्पिटल प्रबंधन की है, हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि जो मरीज उनके अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहा है वो सुरक्षित रहे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रबंधन की है। लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर लगातार जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी सतर्क है और पुलिस भी इस दृष्टि में भी, इस दिशा में भी जांच कर रही है कि हॉस्पिटल प्रबंधन की भी भूमिका उसमें जो हो उसकी भी जांच हो। लिहाजा हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है उनसे पूछताछ की जा रही है, तमाम जो स्टाफ है उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक जो बड़ा अपडेट है, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। विधायक खुद यहाँ पर जांच के लिए पहुंचे थे, निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उन्होंने परिजनों से हालचाल जाना है और एक बड़ा जो निर्देश अगर कहें वो उन्होंने दिया है, अपोलो में उनको शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके, इसके साथ ही जांच प्रभावित ना हो सके। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में भी छात्रा भर्ती है उस हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर ही आरोप लगे हैं, वहां के कर्मचारियों के ऊपर ही आरोप लगे हैं, तो जांच प्रभावित ना हो, सबसे पहले इस पर फोकस है और इसीलिए इसको अब इसको अपोलो में शिफ्ट किया जा रहा है। अपोलो में जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनकी निगरानी में यहाँ पर इलाज होगा और पुलिस लगातार, क्योंकि अब जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर के बाद अब पुलिस का पहला फोकस ये है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं और जिनकी ड्यूटी है उनका पता लगाया जाए ताकि कितनी सत्यता है इस पूरे मामले पर वो सामने आ सके। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर तारीख बताई जा रही कि 21 से 22 तारीख की दरमियानी रात की यह घटना है। अस्पताल प्रबंधन क्या ये जानकारी नहीं दे पा रहा कि उस रात उस आईसीयू में किस वार्ड बॉय की ड्यूटी थी? देखिए, इसमें कई अलग अलग चीज़ें जो अब तक सामने आ रही हैं, क्योंकि 18 तारीख को छात्रा घर में थी, घर में उसने चाय पिया, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद गंभीर हालत में परिजनों ने पहले उसको एक शहर के दूसरे निजी हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए वो लेके गए, लेकिन वहाँ पर छात्रा भर्ती नहीं हुई। वहाँ से हॉस्पिटल प्रबंधन ने उनको वापस भेज दिया, जिसके बाद छात्रा दूसरे निजी अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने उनको भर्ती किया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 18 तारीख को जब छात्रा को भर्ती किया गया, 19 तारीख को छात्रा की स्थिति थोड़ी ठीक थी, जो परिजन बता रहे हैं, लेकिन अचानक से 20 तारीख के बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ी। 20 और 21 तारीख, क्योंकि जो घटना का वक्त और घटना का जो समय बताया जा रहा है, घटना का जो तारीख है वो 20 और 21 तारीख बताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि 2 दिन उसके साथ लगातार अनाचार हुआ है और ये रात में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से परिजन बता रहे हैं। क्योंकि छात्रा अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। ये जरूर है कि छात्रा इशारों में जरूर बता रही है कि जो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय हैं उन्होंने उनके साथ दुराचार किया है, अनाचार किया है। तो इस दिशा में भी अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन जो ड्यूटी था, क्योंकि डॉक्टर से भी हमारी बात हुई, डॉक्टर्स भी इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं कि वो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। इसके साथ ही जो ड्यूटी का रजिस्टर है, जिनकी ड्यूटी लगी थी, जो तैनात थे ड्यूटी में, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर अन्य मेडिकल जो स्टाफ थे, उनकी जो ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट में भी जो ड्यूटी जिनकी लगी थी, उनके भी जो पूरे डिटेल हैं वो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस की जांच जो है अब इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है और जांच के बाद ही अब ये स्पष्ट होगा कि इनकी भूमिका है। हालांकि पुलिस ने भी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया है। एक बड़ी बात यह भी है कि छात्रा नाम नहीं बता पा रही है, कि उसको नाम पता नहीं है। ये जरूर है कि छात्रा इशारों में बता रही है कि वार्ड बॉय ने उनके साथ अनाचार किया है। तो पुलिस का सीधा फोकस अब यह है कि जो वार्ड बॉय, जितने भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, उनसे अलग अलग उनके बयान लिए जाए, उनसे पूछताछ किया जाए ताकि सच सामने आ सके। जितेंद्र, एक सवाल यहां पर यह भी, जब अस्पताल प्रबंधन को इस बात की जानकारी हो गई कि उनके अस्पताल में उनके कर्मचारियों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो क्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से पुलिस में शिकायत की गई इस बात की, या पीड़िता के जो पिता हैं उन्होंने शिकायत की है? देखिए, पीड़िता जब हॉस्पिटल पहुंची, क्योंकि पीड़िता की जो स्थिति थी, पीड़िता को आशंका था अस्पताल प्रबंधन को पीड़िता ने जहर का सेवन किया है, लिहाजा उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी कि पीड़िता गंभीर हालत में जो छात्रा है वो अस्पताल में भर्ती हुई है। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, पीड़िता के ऊपर जो अनाचार हुआ, उसके
खिलाफ जो दुष्कर्म का जो मामला सामने आया, इसकी सूचना जब पीड़िता के परिजन है उन्होंने थाने में दी, तब इसकी जानकारी लगी। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से पहले ये जानकारी थाने में नहीं दी गई थी। पीड़िता ने जब अपने पिता को इस घटना की जानकारी दी, उसके बाद जो पीड़िता के जो पिता हैं उन्होंने सिविल लाइन थाने से संपर्क किया। उन्होंने सिविल थाने में इस पूरे मामले पर जानकारी दी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस उसके बाद से ही सक्रिय हुई है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले को छुपाने में लगा रहा है। हालांकि अब जब मामला दर्ज हो गया है तो अब संभावना है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कड़े जांच के यहाँ पर निर्देश दिए हैं, तो अब संभावना है पुलिस भी इस पर अब गंभीरता से जांच करेगी और सच सामने लाएगी। जितेंद्र, एक सवाल यह भी यहाँ पर उठता है, चूंकि पीड़िता के पिता से भी आप लोगों ने यहाँ पर बात की है, जब पीड़िता के जो पिता हैं उनको जब उनकी बेटी ने सब कुछ बताया, वो निश्चित रूप से सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन के पास ही पहुंचे होंगे और वहां पर उनको वो पूरी जानकारी दी गई होंगे। क्या कह रहे हैं पीड़िता के पिता के अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या कुछ उनसे कहा गया? देखिए, पीड़िता के पिता तकलीफ में भी हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मीडिया को फेस किया है और उन्होंने जो जानकारी दी है कि एक तो वो गरीब किसान परिवार से हैं और उनके सामने आर्थिक परेशानियां भी हैं। उस परिस्थिति में वो अपने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो पिता है, उनका जो परिवार है वो दुखी है। और पिता का भी ये कहना है कि उन्होंने इस घटना की जानकारी जब बच्ची ने अपने पिता को अपना दर्द बताया, उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को भी इसकी जानकारी दी, हॉस्पिटल प्रबंधन से भी संपर्क किया, लेकिन उसके बाद जो हॉस्पिटल प्रबंधन का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं टालने वाला रवैया था। हॉस्पिटल प्रबंधन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। यही कारण है कि उसके बाद पिता को पुलिस के शरण में जाना पड़ा। पुलिस के शरण में जाने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की और पुलिस ने फिर इस पूरे मामले पर जब संज्ञान लिया, तब फिर अस्पताल जो प्रबंधन है वो हरकत में आया है। अब जरूर अस्पताल प्रबंधन पुलिस को सहयोग की बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले, क्योंकि घटनाक्रम जिस तरह से 21 तारीख 22 तारीख आज घटना को 2 दिन बीत गए हैं और 2 दिन बाद जब मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से विधायक ने कहा है कि अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी यहां पर जांच होगी, पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पूरे मामले पर अलग से जांच करेगी। निश्चित रूप से जितेंद्र, जिस आईसीयू में इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है, वहां के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? कैमरे लगे थे तो क्या चालू हालात में थे? पुलिस कौन कौन से सबूत वहां से जुटाने में जुटी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर सीसीटीवी कैमरा एक बड़ा सबूत हो सकता है इस पूरे मामले पर, क्योंकि हॉस्पिटल में तमाम सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और आईसीयू की जो स्थिति है, क्योंकि आईसीयू में 5 से 6 बेड हैं और जो हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि अन्य मरीज भी वहां पर भर्ती हैं, ऐसे में इसकी संभावना कम बनती है कि छात्रा के साथ इस तरह का कुछ घटनाक्रम हुआ होगा। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज में है वो पुलिस को सौंप दिए हैं। हालांकि प्रारंभिक अभी जांच में क्या कुछ सामने आया है ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच अभी शुरू हुई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और क्रमवार, क्योंकि 4 दिन के सीसीटीवी फुटेज यहां पर पुलिस ने हॉस्पिटल प्रबंधन से लिए हैं और एक एक करके पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और पुलिस की सोच, पुलिस की जो जांच की दृष्टि, जो दिशा है वो इस दिशा में है कि क्योंकि और भी जो मरीज वहां पर भर्ती थे उनसे भी वहां पर पूछताछ की जाए, क्योंकि हॉस्पिटल प्रबंधन जिस हिसाब से बता रहा है कि और भी मरीज उस दौरान आईसीयू में भर्ती थे, लिहाजा इसकी संभावना कम बनती है कि छात्रा के साथ कोई घटनाक्रम हुआ होगा। लेकिन पुलिस तमाम संभावनाओं को तलाश रही है। पुलिस की कोशिश है कि तमाम पहलुओं पर जांच हो और जांच के बाद फिर जो सच है वो सामने आए। निश्चित रूप से जितेंद्र, प्राइवेट अस्पताल है और जिस तरह से यहाँ पर यदि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, एक नहीं कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई की बात अब यहाँ लोग कह रहे हैं? विधायक से भी आपने बात की, किस तरह की कार्रवाई की बात कह रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होना जरूरी है। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि अस्पताल में कोई अगर मरीज उपचार के लिए पहुंचता है तो अस्पताल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी होती है कि मरीज का बेहतर उपचार हो, उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, एक बड़ी जिम्मेदारी अस्पताल के लिए इसलिए भी बनती है कि मरीज इसलिए अस्पताल जाता है कि अस्पताल में उसका बेहतर उपचार होगा, बेहतर उससे चिकित्सा सुविधा मिलेगी। और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर भी जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने खुद सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर प्राइवेट गार्ड वहां पर भर्ती है, क्या कुछ स्थिति
स्थिति अस्पतालों में रहती है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी एक बड़ी बात है। तो क्योंकि इस दिशा में भी अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जांच करेगी कितने वहां पर प्राइवेट गार्ड लगे हुए हैं और क्या कुछ स्थिति है, इसकी भी यहां पर जांच होगी। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़े होता है, क्योंकि लोगों का भी जो आक्रोश है, जिस तरह से अस्पताल में घटनाक्रम हुआ है, लोगों का भरोसा अस्पताल पर होता है, डॉक्टर्स पर होता है कि वो अस्पताल जाएंगे और ठीक होकर आएंगे, लेकिन अस्पताल में अगर किसी मरीज के साथ ऐसा घटनाक्रम होता है तो निश्चित तौर पर यह मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इस पर सोचना भी होगा और एक कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर जरूरत भी है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, एक उम्मीद जरूर जगती है कि यहाँ पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन यह जरूर है कि अब जरूरत है कि कड़ी कार्रवाई हो, एक जो गाइडलाइन है उसका यहाँ पर हॉस्पिटलों में पालन कराया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो निजी अस्पताल है वहां पर अक्सर देखा जाता है, कई बार ऐसे मरीज आते हैं, कई बार उनके शवों को बंधक बना लिया जाता है, उनके शवों को नहीं दिया जाता है, मनमाने जो फीस है वो लिए जाते हैं। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर लगातार निजी अस्पतालों में सामने आती है। तो पूरा जांच का विषय है और अब लोगों का जो आक्रोश है, निश्चित तौर पर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, 18 वर्षीय बच्ची है और उसके साथ इस तरह की घटनाक्रम जो सामने आई है, लोगों का आक्रोश भी है। विधायक भी इस पूरे मामले से दुखी है, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इस पे दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जितेंद्र, निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री से भी IBC 24 ने बात की, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी और जांच के भी उन्होंने यहां पर आदेश दिए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन जो है वो जांच में सहयोग की बात यहां पर कह रहा है, क्या निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन का जो रवैया है क्या वो सकारात्मक है, पुलिस की जांच में सहयोग करता नजर आ रहा है? देखिए, जब से मीडिया में मामला सामने आया है और IBC 24 ने क्योंकि सबसे पहले इस मामले को उठाया है, उसके बाद से ही पुलिस हरकत में आई है, तत्काल FIR दर्ज किया गया है, विधायक पीड़िता से मिलने पहुंचे हैं। तो जिस तरह से घटनाक्रम अब हो रहा है, निश्चित तौर पर अब अस्पताल प्रबंधन, क्योंकि पहले जो स्थिति थी अस्पताल प्रबंधन सहयोग नहीं कर रहा था, पीड़िता के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सहयोग नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब मामला सामने आया है, लगातार IBC 24 भी इस खबर को दिखा रहा है, अब जरूर है कि अस्पताल प्रबंधन सहयोग की बात कर रहा है। उसने CCTV फुटेज जो है वो पुलिस को सौंप दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस की जो अन्य दिशा में अगर जांच होनी है तो उसमें भी सहयोग की बात अब अस्पताल प्रबंधन कर रहा है। निश्चित रूप से जितेंद्र, लगातार इस बड़ी खबर को हम उठाएं और लोगों तक इस खबर को हमने पहुंचाया है, आगे भी हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप पूरी इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।